हरिओम क्लास 7th और 8 इंग्लिश ग्रामर। प्रोनाउन सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उन्हें हम प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। जैसे उमा इज ए गर्ल, उमा एक लड़की है। सी गोज टू स्कूल, वह शाला जाती है। तो यहाँ पर इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में सी उमा के लिए कहा गया है, अतः सी प्रोनाउन हुआ। इसी प्रकार ही, वी, यू, दे, आई, इट आदि प्रोनाउन है। आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब इसमें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इस टाइप का प्रश्न आता है। तो इसमें 7 टाइप्स पहला दिया है। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। और थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। रिफ्लेक्सिव निजवाचक। इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक। और डिस्ट्रीब्यूट विभाग बोधक। तो इसके आप लोग, इसके जो नियम है इसको आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और सिर्फ इसकी परिभाषा और काइंड्स ऑफ नाउन इसको लिखेंगे। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें दिया गया है जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, माने कि जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, माई, आवर, मी, अस। सेकंड पर्सन यू, यूअर। थर्ड पर्सन में दे, सी, ही, इट, देयर, हेयर, हीज, इट, हिम। इस प्रकार इसके नियम हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसके बाद आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जिनके दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध हो उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। संबंध, जैसे दिस इज द पेन, यह पेन तो है, विच आई लॉस्ट यस्टरडे, और इसे आई लॉस्ट यस्टरडे, और किसे मैंने खो दिया। अब इसमें विच इसमें संबंध बना रहा है। आई हैव ए ब्रदर हु लव्स मी। इस प्रकार इसमें विच, हु, हुज, हुम, व्हाट और डैट। अब उसके बाद आया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। ये वह सर्वनाम है जो किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, किसी वस्तु की ओर उसको संकेत करके ध्यान दिया बताया जाता है। दिस इज द बॉय, यह लड़का है, माने संकेत कर रहे हैं, लड़का खड़ा है उसको हम बता रहे हैं यह लड़का है। दिस आर गुड बॉयज, ये अच्छे लड़के हैं। डेट इज माई पेन, थोस आर माई फ्रेंड्स। अब इसमें दिया है दिस और दिस, पास की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। दिस और दिस नज़दीक के वस्तुओं की को संकेत बताने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है। और डैट और दोस दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। अब आया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें प्रश्न, जिसमें प्रश्नवाचक, प्रश्न टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे हु आर यू, आप कौन हो, ये प्रश्न हुआ, तो इसमें हु क्या हुआ, इंट्रोगेटिव। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो इसमें क्या, तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव। उसी प्रकार हु, व्हाट, विच, हुज, होम, वेयर आदि ये क्या हुए, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। अब आया रिफ्लेक्सिव। इस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है जिसका अर्थ होता है स्वयं या निज। अब इसमें स्वयं या निज यानी अपने बारे में, जैसे आई डू इट माई सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ। अब थर्ड में दिया योर ओवर सेल्फ डू इट। इस प्रकार हिम सेल्फ, हर सेल्फ, थेम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ आदि रिफ्लेक्सिव निजवाचक नाउन है। यह कर्ता के बाद या कर्म के स्थान पर होते हैं। अब उसके बाद एक और आया भी अंत में,
6 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। जो प्रोनाउन किसी अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जैसे सम कुछ, नन ऑल, दे समबॉडी, नोबॉडी, फ्यू मैनी, एनीबॉडी, अदर्स आदि। नीचे दिए गए वाक्य में कुछ इनके प्रयोग करके दिए गए हैं, जैसे कि नन ऑफ देम वेयर प्रेजेंट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऑल ऑफ अस वेयर प्रेजेंट। अब इसमें आया उसके बाद 7th डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, विभाग बोधक सर्वनाम। वह शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति को एक समय में केवल एक को संकेत करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। अब इसमें ईच, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर एक वचन लगाया जाता है, वर्ब आती है। ईच का, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ईच का अर्थ दी हुई बहुत सी वस्तुओं का प्रत्येक, आइदर माने कोई एक, नाइदर माने कोई नहीं। जैसे इसमें दिया ईच ऑफ द बॉयज गेट ए बुक, आइदर ऑफ द 2 रोड्स गो टू स्कूल, माने कि विद्यालय जाने के लिए कोई 2 रास्ता है, 2 रास्ते से हम विद्यालय जा सकते हैं। नाइदर ऑफ द 2 बॉय इज गुड। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, डेफिनेशन जरूर लिखेंगे, और कितने प्रकार के प्रोनाउन सर्वनाम हैं उसको भी आप लोग लिखेंगे। धन्यवाद।